नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल भरा ना बनाएं। ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है व्यक्ति जो नहीं है वो बनना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बड़े सपने देखते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, यहाँ का इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन आप उसी समय जिस समय में आप जिस स्थिति में है उस स्थिति से एकदम ही बन जाना चाहते हैं, ये गलत है। यानी आप जो नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ फंस जाते हैं आप, और वहाँ आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और परेशानियों का सामना करने के बाद भी रिजल्ट 0 का 0 रहता है। रिजल्ट 0 का 0 इसलिए रहता है क्योंकि आपने तो अपनी मुश्किल खुद ही बना ली। अब आप बिना वजह आप वो बात कह रहे हैं जो आप नहीं हैं, जो आप नहीं हैं, और वो साबित भी करना चाहते हैं। वो साबित भी करना चाहते हैं तो आप साबित कैसे करेंगे? जिस पद को आप पाना चाहते हैं वो पद पा सकते हैं, ये असंभव कार्य नहीं है। लेकिन असंभव बात यह है कि आप अभी उस स्थिति के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप अभी उस स्थिति को बताना चाहते हैं। तो अपने सामने एक बहुत बड़ी परेशानी को जो है सामने लेकर के आ जाते हैं। जो चीज़ नहीं आ रही है, जो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, जिस पद तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, फाइनेंशियली बहुत बड़ी स्थिति को पर नहीं पहुंच पाए हैं। फाइनेंशियली स्थिति उनकी बहुत वीक है, लेकिन अपने आप को दिखाने के चक्कर में आकर के इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हुई। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हुई। क्यों? क्योंकि आपके पास जो नहीं है आपने वो चीज़ दिखाने की कोशिश की। यानी आपने कहा आ बैल मुझे मार। ये क्या स्थिति हुई? आ बैल मुझे मार। बिना वजह बैठे बिठाए मुसीबत को मोल ले लेना। एक वो परिस्थिति है कि आप अचानक सब कुछ सही चल रहा था, अचानक ही एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया और अचानक आपका सब पैसा चला गया। वो तो थी समस्या, उसको तो आपको निदान करना पड़ेगा। लेकिन ये था आ बैल मुझे मार। बिना अच्छे खासे चल रहे थे, लेकिन दूसरे से कंपटीशन की वजह से अपने आप को उस हाल में पहुंचा लिया जिसमें नहीं पहुंचना चाहिए था। बिना वजह मुसीबत मोल ले ली। तो ऐसा प्रदर्शन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी सत्य तो सत्य है। आपकी जो स्थिति है वो अब आपने कहीं से लेकर के कर्जा लेकर के जो भी आपने अपना काम है वो कर तो लिया, निकल तो गए, आप दिखा भी दिया। अब क्या है, लोगों की अपेक्षाएं तो बढ़ गई और आपकी स्थिति उतनी नहीं है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर आपको आएगी परेशानी। ये आपने बिना वजह की मुसीबत मोल ले ली। और एक मुसीबत नहीं है ये बहुत सारी मुसीबतों को लेकर के आने। यानी आपकी इससे शारीरिक जो टेंशन, शारीरिक उस पर असर पड़ सकता है। मतलब कई तरह की बीमारियां घेर सकती है आपको। किसी तरह की जो आप अब आने वाले समय में जिस भी काम को करेंगे, यदि उस लेवल का नहीं कर पाते, बिना वजह का तनाव लेंगे। और यदि करेंगे तो उसको कैसे उसको उस स्थिति पर लेकर के आएंगे जो सच्चाई नहीं है। क्योंकि एक दिन के अंदर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, आप या तो आप उतना विलम्ब कर लीजिए, उतना रुक जाइए, उतना टाइम रुकिए जितने समय तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाती, उतने समय तक थोड़ा सा रुक जाइए। मत दिखाइए लोगों को, प्रदर्शन मत कीजिए, मत। ज़्यादा बोलने से प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा दिखाने से भी प्रॉब्लम होती है। आप ज़्यादा दिखा रहे हैं वो भी प्रॉब्लम की वजह है, और ज़्यादा बोल रहे हैं वो भी प्रॉब्लम की वजह है। क्योंकि बोलेंगे तो कुछ बकवास ही करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जो कि गड़बड़ हो जाएगी। तो मत बोलिए बिना वजह। क्या ज़रूरत है? जो व्यर्थ का दिखाना है किसको है? क्यों दिखाना है?
क्यों दिखाना है? आपको मजबूत बनना है ना, तो आप बनिए। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आप उसी से आप आगे की अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको देखना होगा कि कितने समय में आप उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं जिस स्थिति को आप पाना चाहते हैं। दूसरे, आपके लिए कौन सा काम उस समय उपयोगी होगा जिससे कि आपकी वो आर्थिक स्थिति बदल सके। ये तो रही एक आर्थिक स्थिति की। इसी तरीके से कई बार होती है, अब कई बार व्यक्ति पद पाना चाहता है, कोई खास पद की उसको विशेष इच्छा होती है। अब वो पद पाने के लिए व्यक्ति को उतनी योग्यता तक आना पड़ेगा। पहले तो उतनी योग्यता का होना जरूरी है। आप किसी भी पद में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए जो उसमें मांगी गई जो चीज़ें, उसके लिए जो अनिवार्य चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पर रखनी ही पड़ेंगी, तब आप उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले तो आप अपनी उन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए जिन चीज़ों की डिमांड उस पोस्ट के लिए की जा रही है, तब आप उस पद को प्राप्त कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्राप्त करना, लेकिन हाँ, यदि आपने हैंकी पैंकी करके कुछ ले लिया या तो आप बीच में डगमगा जाएंगे और आप अपने रास्तों को अपने आप ही कठिन बना लेंगे, अपने जीवन को कठिन बना लेंगे। क्योंकि आपने बीच में ले तो लिया, आप बीच में लेने की वजह से आप दूसरी जगह भी नहीं जा पा रहे, अपना काम भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। तो बिना वजह का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं मुसीबत को लेकर के आता है। उस मुसीबत से बचें। ये मुसीबत है, कि आप अपने आने के साथ जो जो आगे बढ़ने के रास्ते उन पर अपने आप ही खुद ही बंद करते जा रहे हैं उनको। ये मुसीबत का है। या फिर कई बार व्यक्ति क्या करता है कि उसको आगे जाना है, उसने वो बहुत बड़े पद की इच्छा तो करता है, लेकिन करता क्या है? करता ये कि जो कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जो काम उसको मिलते जाते हैं वो उन्हीं को लेता चला जाता है। अब आपने छोटे छोटे जो काम मिले आपने लेते चले गए, और जब आप लेते चले गए तो उसका फैक्ट क्या होगा? जो आपने एक कंटिन्यूसली आप उसी चीज़ के लिए कार्यरत थे जिस पर पहुंचना चाहते हैं। भाई, आपको चलना तो उसी रास्ते में होगा ना। यदि आपको कोई विशेष पद पाना है, कोई विशेष योग्यता हासिल करनी है, तो आखिरकार पाना तो वही है ना। आप जैसे आप बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए तैयारी के बीच में उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो वो फाइनेंशियली के लिए ये तो ठीक है कि आपको जो काम मिल रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन तैयारी वो यूपीएससी में लग रहा है तो यूपीएससी में लग रहा है। ठीक इसी तरीके से आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उसमें लग रहे हैं और फिर कोई चीज़ों को छोटी मोटी को पकड़ रखा है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपका ध्यान उस पोस्ट से हट करके ध्यान आपका सारा उस पर है, पाना आप उसको चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप पाना तो जिस चीज़ को चाहते हैं उसको तो आप भूल गए, ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, ना उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आपको सफलता वहीं से चाहिए और काम आप दूसरा कर रहे हैं। तो ये गलत है। तो यहाँ आप अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, बिना वजह मुश्किलें पैदा करें। ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये मुश्किल पैदा करने वाली बातें। इसी तरीके से अन्य बातें मुश्किल भरी होती हैं। जैसे बहुत सारी समय पर व्यक्ति व्यर्थ का दिखावा करने के चक्कर में बहुत सारी उलझनों को जो है अपने आप लेता चलता है। जब कोई चीज़ छोटी है तो छोटी ले लो, बड़ी है तो बड़ी ले लो, कम है तो कम दिखा दो। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति ये कहेगा कि भैया सामने वाले ने कम दिया, हाँ ठीक है भाई, हम नहीं है भाई तुम्हारे लायक, तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत गुणी हो, बहुत अच्छे हो, हम उतने लायक नहीं है, हमें नहीं भी दिखाना प्रदर्शन करना। तो अपने आप को बहुत अधिक प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक उलझन में डालने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ कार्य करने की। आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए उसी तरह की मेहनत कीजिए, उसी तरह की तैयारी कीजिए। ये भी देख लीजिए कितना समय लगेगा आपको उस चीज़ को प्राप्त करने में। तो वो समय आपको लगेगा, एक निश्चित समय लगेगा तो लगेगा। उसके लिए ना तो दूसरी तरफ देखना है, ना सोचना है, ना ज़्यादा टेंशन लेनी है, ना ज़्यादा टेंशन देनी है। और जो स्थितियाँ हैं वही स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ बदलने वाली नहीं है।
व्यक्ति व्यर्थ में जो सोचता रहता है ना, इसका स्वभाव तो आगे चल के बदल जाएगा, ये परिस्थिति तो आगे चल के बदल जाएगी, ये अभी तो ये ऐसा है, आगे तो ये इस तरीके से बदल, ये जो कल्पनाओं में जीना है ना, उसको छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, जो चीज है ना, और आपको यदि उन्हीं स्थितियों में जीना है तो अब आपको यही सोचना होगा कि इन्हीं स्थितियों से मुझे रास्ते कैसे निकालने, तब आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्योंकि अब उन्हीं चीज़ों के साथ रहना है, या तो ये कि आप बिल्कुल नहीं रहना चाहते तो आप बिल्कुल अलग, ठीक है। तो मैंने कई बार एक बात कही है कि आप सिर्फ एक पति पत्नी का संबंध ऐसा है जहां आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर पति पत्नी के संबंध में ये बात होती है कि पति का पूरा परिवार भी सब, यदि केवल पति से समस्या है आप शायद निपट भी लें, यदि पूरे परिवार से समस्या है तो कई बार ऐसा होता है कि निपटना, उन सबके साथ में मिलना जुलना कई बार संभव है, कई बार नहीं है। तो वो आपको देखना पड़ेगा किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह की स्थिति है। तो यदि आपको लगता है कि निकल सकते हैं तो निकल जाइए, यदि आपको लगता है कि हम नहीं निकल पाएंगे और हमको काम करने में दिक्कत होगी, आगे चल के भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, तो मैं यही कहूँगी कि समय रहते आपको सचेत भी हो जाना चाहिए और अपने जीवन को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे भी प्रभावित ना हो, आपका परिवार प्रभावित ना हो, आपकी समस्याओं का अंत हो जाए, आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अच्छे से निभा सकें, अपने जीवन को आप अच्छी तरीके से आगे लेके जा सकें। आप जो व्यर्थ की बातें जो सोचते रहते हैं कि नहीं आगे चल के सब चीज़ें ठीक हो जाती, ऐसी व्यर्थ की कल्पनाएं करने में कोई समझदारी मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है। यदि निभाने की स्थिति है तो निभाइए, तो कोई बात नहीं है, तो निभा सकते तो निभाइए, लेकिन